नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। महादेव, आदे अनंत शिव कल्याण। आदे अनंत शिव हम धन्य हो गए महादेव, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हमारी पुत्री का कल्याण कीजिए प्रभु। आपकी प्रतीक्षा में इसने अब तक विवाह नहीं किया। अब अंततः आप आ ही गए हैं। हमारी पुत्री को इसकी भक्ति का फल मिल गया। महादेव, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मुझसे विवाह करने, मुझे अपनाने यहाँ आए हैं। हाँ प्रभु, यदि हमारे आराध्य हमारी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे तो इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी। मेरा विवाह हो चुका है मीनाक्षी। देवी पार्वती ही मेरी अर्धांगिनी है। तो क्या मेरे इतने वर्षों के समर्पण का आपके प्रेम पर कोई अधिकार नहीं? अधिकार है, अवश्य। किंतु केवल उतना ही जितना एक भक्त को होना चाहिए। पत्नी, प्रेयसी, ये स्थान मेरे जीवन में केवल पार्वती के लिए ही है। मुझे किसी भी रूप में प्राप्त करने की इच्छा मेरे भक्त का अधिकार है, किंतु भगवान और भक्त के मध्य एक मर्यादा होती है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो फिर उचित है, जिसमें मेरा अधिकार नहीं उसे मैं छीन तो नहीं सकती। किंतु जब तक आप मेरा वरण नहीं करेंगे मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। और ये मेरा अधिकार है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। अवश्य। मैं तुम्हारी साधना और तुम्हारे समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं मीनाक्षी, जब भी तुम सच्चे मन से मेरा आह्वान करोगे मैं अविलंब आऊंगा। देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव शिवा। हमें क्षमा कीजिए स्वामी, संदेह नहीं
हमें हमारी ईर्ष्या आपके पीछे खींच जाए, किंतु हमें प्रसन्नता है कि हम आए, अन्यथा हमें हमारी ईर्ष्या पर ग्लानि कैसे हो। आपके मुख से ये सुनकर कि आपके जीवन में हमारा स्थान क्या है, हम पुनः आश्वस्त हो गए हैं स्वामी। तुम्ही ने कहा था ना पार्वती, प्रेम प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करता। उसी प्रकार सच्चे प्रेम ईर्ष्या व ग्लानि का कोई स्थान नहीं होता। इन दोनों भावनाओं को अपने मन से निष्कासित करो। अब इसी क्षण, क्योंकि जिस संबंध में ईर्ष्या व ग्लानि वास करने लगे, वहां प्रेम का स्थापित होना संभव ही नहीं।